बहुत परेशान है यहाँ, सभी व्यापारी परेशान हैं। व्यापारी इतने हैं बाजार में, सब लोग आँख और सांस लेने में समस्या हो रही है। नया का नया सामान जो है कि एकदम एक दिन में काला हो जा रहा है। डस्ट बहुत ज्यादा उड़ता है, ऐसा लगता है कि दुकानदारी सब बंद करना पड़ जाए। की छिड़काव नहीं होती है, इसके वजह से हम लोग जितने व्यापारी लोग हैं गर्दे की धूल और चपेट में पड़ रहे हैं। बस क्या करते हैं आप? पान का दुकान खोले हैं, बहुत ज्यादा गड्ढा है, जाम वगैरह भी लगता है। लगता है सिंगल रास्ता है और गाड़ी डबल और राखी बहुत उड़ता है यहाँ। साथियों नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। आज मैं आपको एक ऐसे सड़क से रूबरू करवाऊंगा, अवगत कराऊंगा जहां पर धूल से यहाँ के व्यापारी और आम जनमानस और रहवासी परेशान हो चुके हैं। आए दिन नए नए बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। आए दिन जो है तो सड़क दुर्घटना हो रही है और लोग जो है तो यहाँ पे काफ़ी आक्रोशित हैं, परेशान हैं। 44 है, इस सड़क का निर्माण लगभग 2012 से हो रहा है और जो है तो आज 2026 हो गया है, अभी तक जो है तो इसका निर्माण नहीं हो पाया है और अभी तक जो है तो लगभग 7-8 साल से इसका काम भी बंद है। साथियों, आज मैं आपको इस सड़क से जो है तो धूल उड़ने वाली इतना ज़्यादा तादाद में है कि लोग परेशान हो चुके हैं, व्याकुल हो चुके हैं और सड़क जो है तो इतना ज़्यादा गड्ढेदार है कि लोगों को चलने में भी बहुत मुश्किल होती है। चूँकि यह सिंगरौली जिले की मुख्य सड़क है, NH 39 है। इस सड़क से आए दिन हजारों की संख्या में कोल वाहन और राखड़ वाहन और बालू वाहन चलते हैं, जिसके वजह से अत्यधिक ज़्यादा धूल उड़ता है और धूल उड़ने के साथ साथ सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। यहाँ बाइक पर, मोटरसाइकिल से लोग घर से निकलते हैं तो सर पे कफन बांध के चलते हैं। जी हाँ साथियों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि यहाँ अगर लोग घर से मोटरसाइकिल पे या बाइक पे निकलते हैं तो सर पे कफन बांध के चलते हैं, क्योंकि घर वापस जाने की गारंटी नहीं होती है। क्योंकि इतना ज़्यादा यहाँ एक्सीडेंट होता है, सड़क दुर्घटना होता है कि लोग जो है तो मौत के शिकार हो जाते हैं। बड़े बड़े कोयला वाहन चलते हैं, बालू वाहन चलते हैं, राखड़ वाहन चलते हैं, जो बेलगाम चलते हैं, जिनका न स्पीड का कोई कंट्रोल है, न कोई स्पीड गवर्नर लगा है और मनमौजी जो है तो वाहन चलते हैं, जिसके वजह से ज़्यादातर संख्या में मोटरसाइकिल और बाइक सवार वाले जो है तो दुर्घटना के शिकार होते हैं। आए दिन कई घरों के चिराग बुझ रहे हैं, बच्चे अनाथ हो रहे हैं, जो है तो पत्नियां विधवा हो रही हैं। इसी सब पीड़ा को मैं दिखाने लाया हूँ कि और जो दूसरी बात है, यहाँ का जो है तो धूल और डस्ट, ये कसर मार्केट है। आपको यह नज़ारा देखकर लगता होगा कि यहाँ पे बंजर सी स्थिति हो गई है, ऐसा लगता है जैसे इंसान रहते ही नहीं है। बंजर सी स्थिति है। सड़कों पे लोग ठेला लगाकर, सब्जी लगाकर, पान की गुमतियाँ लगाकर जीवन यापन करते हैं, लेकिन वो भी जीवन यापन करना भी उनका दुश्वार हो चुका है, क्योंकि इतना ज़्यादा धूल डस्ट उड़ता है कि उसके कारण लोगों को आए दिन नई नई बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। नई नई बीमारी पकड़ रही है। दमा, खांसी जैसी बीमारी आए दिन लोगों को अपने ग्रसित में, अपने चपेट में ले रही है। और जो है तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा गड्ढा है, इतना ज़्यादा धूल उड़ता है कि जो है तो व्यापारी व्यापार छोड़ने को मजबूर हैं और रहवासी जो है तो पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं। यहाँ पे इतनी विकट परिस्थिति हो चुकी है, लेकिन कोई भी ध्यान देने वाला नहीं है। शासन प्रशासन, सरकार में बैठे लोग, सांसद, विधायक, सबको यह जानकारी है NH 39 सड़क के बारे में, यहाँ के धूल डस्ट के बारे में, यहाँ की सड़क दुर्घटना के बारे में, लेकिन किसी का ध्यान इसके ऊपर नहीं जाता है। सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पे समस्या जो है वो धूल की मानी जा रही है और जाम की स्थिति मानी जा रही है, सड़क दुर्घटना की स्थिति मानी जा रही है। आए दिन सड़क दुर्घटना से लोग मर रहे हैं और धूल के कारण लोगों को नई नई बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ व्यापारी, दुकानदार, ठेले वाले हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं हमसे उनके धूल के बारे में रूबरू कराता हूँ। क्या कहेंगे भाई, क्या नाम है आपका? संजय शाह। क्या करते हैं आप? सब्जी बेचते हैं। तो धूल के बारे में क्या कहेंगे, यहाँ के सड़क के बारे में? डस्ट बहुत ज्यादा उड़ता है, ऐसा लगता है कि दुकानदारी सब बंद करना पड़ जाएगा। बहुत ज्यादा धूल उड़ता है, परेशान हो चुके हैं। बहुत ज्यादा उड़ता है। सड़क की स्थिति क्या है, जाम वगैरह लगता है? बहुत ज्यादा जाम लगता है। चलिए, तो ये यहाँ के स्थानीय व्यापारी हैं, इनसे भी मैंने आपको रूबरू कराया है और दिखाया है यहाँ की स्थिति, यहाँ का खस्ता हाल।
यहाँ की व्यवस्था, लेकिन कोई भी इनको सुनने को तैयार नहीं है, कोई इनको देखने को तैयार नहीं है, न ही इस व्यवस्था को सुधारने की कोई तैयारी आज तक पहल। यहाँ पे और व्यापारी हैं, मैं उनसे भी आपको बात कराता हूँ। क्या कहेंगे आप सड़क के बारे में, सड़क के धूल की स्थिति के बारे में क्या कहना चाहते हैं? पे बहुत डस्ट वाली वाहन चलती हैं, इस जगह पे पानी की छिड़काव नहीं होती है। इसके वजह से हम लोग जितने व्यापारी लोग हैं गर्दे की धूल और चपेट में पड़ रहे हैं। तो कैसी गाड़ियाँ चलती हैं यहाँ पे, कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं, किस चीज की वाहन होती है? यहाँ कोयले की ज्यादा वाहन चलती हैं और राखड़ की वाहन चलती हैं, और इस जगह पानी का छिड़काव किसी तरह से नहीं होता है। क्या करते हैं आप, कहाँ के रहने वाले हैं? हम यही कसर गेट के रहने वाले हैं और यहाँ के व्यापारी हैं। अच्छा, व्यापारी हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं धूल के बारे में? बहुत डस्ट है यहाँ, धूल से परेशान हो चुके हैं आप? बहुत परेशान है यहाँ। सभी व्यापारी परेशान हैं। व्यापारी जितने यहाँ बाजार में सब लोग ग्रस्त हो गए हैं, बहुत ज्यादा धूल उड़ता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ के व्यापारियों से भी हमने आपको रूबरू कराया है। एक एक व्यापारी से आपको इस सड़क की और धूल की स्थिति को जानने के लिए एक एक व्यापारी से हम बात भी कर रहे हैं। क्या कहेंगे यहाँ के सड़क और धूल के बारे में, कैसा यहाँ पे जो है तो सड़क की स्थिति है, धूल की स्थिति है? ये बहुत बुरी स्थिति है, पूरा सामान खराब हो जा रहा है और आँख और सांस लेने में समस्या हो रही है। नया का नया सामान जो है कि एकदम एक दिन में काला हो जा रहा है, इससे व्यापार में भी बहुत दिक्कत हो रही है। कैसी वाहन यहाँ पे चलती है, कितनी बड़ी बड़ी वाहन चलती है? बड़े बड़े टेलर चलते हैं, कोयला गिराते हैं, ओवरलोड करके जाते हैं, राखड़ भी जाता है। टेलर चलने लायक, बड़ी वाहन चलने लायक यहाँ पे सड़क है? नहीं, सड़क तो नहीं है, एकदम से पतली सड़क है, रोज जाम की स्थिति बनती है और जगह जगह रोड में गड्ढे भी हैं। आपको इसकी जानकारी देने आए हो। और दूसरी बात यह है कि सड़कें हैं ही नहीं, सड़क जहां भी है तो सकरी सड़कें हैं और बड़े बड़े टेलर वाहन जो है तो 18 चक्का 22 चक्का के कोयला लेके राखड़ लेके चलते हैं, जिससे आए दिन लोग जो है तो दुर्घटना से ग्रसित हो जा रहे हैं। यहाँ आज तक लगभग 10 वर्षों में हजारों की संख्या में लोगों की मौत हुई होगी, लेकिन सिर्फ 1,50,000 रुपए जो है तो मुआवजा राशि देकर परिवार वालों पर मुकदमा का दबाव बनाकर लोगों को जो है तो खिलवाड़ बनाया जा रहा है। और इन्हीं सब बातों को मैं यहाँ पे आज रख रहा हूँ। यह सब जानकारी आपको कैसा लगा और इस सड़क के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सांसद विधायकों से आपकी क्या मांग है, क्या राय है, इसे आप कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। मेरा नाम है प्रदीप कुमार।